हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो वही T20 सीरीज का अपना आज 23वां मैच स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटिंग भी T20 के हिसाब से होगी। सीधा चलते हैं और तरीके दिखाता हूँ भाई के। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। ए कॉट थीटा हमें इधर का बी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन ए, ठीक है। मतलब कॉट थीटा में इधर का बी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। आपका तरीका पहले आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे, आएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। सुनते रहना, ये आपका तरीका है। अब आपको ये निकालना है बी कॉस थीटा, तो बी इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बी, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट में कुछ समथिंग, माइनस ए साइन थीटा का पी अपॉन एच, पी है ए अपॉन अंडर रूट में। भाई मैं ऐसा सब करूँगा ही नहीं, एलसीएम वगैरह लूँगा नहीं, बता रखा। कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ये आपको दे रखा है कॉट थीटा बी अपॉन ए, ठीक है। ये कॉस है, साइन है, ये देख लो। कोस की वैल्यू बी रखो, साइन की ए रखो। कोस की बी रखो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहाँ है, ये तो आंसर है। देखना ऐसे करना है, तरीके देखना जरा भाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए बोल रहे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, टेन ए आपको ए दे रखा है, तो आपको वो निकालना है, ठीक है जी। अब देखो ए थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, टेन है 21/20, ठीक है। आप क्या करोगे, 29 ये सब चीज निकालने लग जाओ। पहले ट्रिपलेट निकालोगे, फिर पी बाई एच, बी बाई एच, एलसीएम वगैरह जरूरत ही नहीं है। टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, बस हमें इतना पता है, 21/20। साइन की वैल्यू 21 रखो, और थर्ड क्वाड्रेंट में ना तो साइन और कॉस दोनों माइनस रखने, बस याद रखना। तो 21 इंटू 5 105, माइनस का माइनस 2 इंटू माइनस 20, मतलब माइनस रखना है ना दोनों, अब यही माइनस लगा दो, माइनस 40 यानी कि प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, माइनस 5/7 इंटू 30 साइन, 7 को 21 से काट दो, 3 3 पंजे 15, माइनस का यानी कि प्लस 15 हो जाएगा। नीचे तो आ गया 65, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऊपर कितना आ गया, 105 में से 40 गए, 65, यानी कि माइनस माइनस नीचे आता दोनों कट गया, तो 1 ही तो आंसर है हमारा। ऐसे करना है सब, लेकिन वो एच वैच ये सब नहीं निकालना, एच में और दिक्कत होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये देखा है, तुम वही 360 से पहले डिवाइड करोगे, 360 1080 जो भी बनेगा। पहले देखो टेन माइनस थीटा, जो भी आंसर होगा माइनस में होगा। एक ही ऑप्शन देकर दे रखा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो मैं तो क्यों सोल्व करूंगा, ध्यान से सोचो जरा खुद। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है ना। फोर्थ क्वेश्चन आ जाओ। साइन ए ये दे रखा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेक निकालना है। सेक फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन बी। पहले ये देख लो, ऊपर वाला नंबर नीचे से बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं है प्लस है माइनस है। देख लो, ये तरीके पहले बता रखे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पीछे वाला क्वेश्चन इजी था, लेकिन लिया इसलिए क्योंकि इस टाइप में कई बार वैसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं जो पीछे करा रखे हैं, जहाँ टाइम लगता है। बी की वैल्यू पार दे रखी है, ये निकालना है। सीधा फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 5/b की क्यूब। यार इसका फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, हो गया। इसकी जगह 5 रखना है, बी की जगह 5/5 1 का क्यूब 1, 5 5 से 25। अब देखो ये मेन ये इसे सोल्व करना है। देखो वैसे मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ, वही मैंने देखा, लेकिन यूनिट डिजिट मैच कर रही है, कोई नहीं, हो गया। अभी 25 तक क्यूब ऐड करने को बोली थी, 25 का क्यूब होता है 15 625, उसमें एक ऐड करना है 15 626, इसलिए तो यूज कर मतलब उसको करने को बोली थी, नहीं तो सीधा डीएस लगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जब 25 का क्यूब ऐड करने को बोली तो उसको यूज करो ना, दिमाग आपका आपके अकॉर्डिंग चलेगा अगर मेहनत है तो। देखो एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, उसका पेरीमीटर दे रखा है, तो एरिया निकालना है हमें ट्रायंगल का, ठीक है जी। कोई नहीं, पहले तुम्हारा तरीका बता देता हूँ। तुम्हारा क्या होता है, x √2x, फिर प्लस करोगे, वो कॉमन कॉमन लोगे, पता नहीं। मैं 2 फॉर्मूले बता रहा हूँ, पहले एरिया वाला बताया है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं। देखो पेरीमीटर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जब भी होगा ना, उसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आप लिख लेना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो भी फॉर्मूला होगा h इंटू √2 + 1 होगा। ये h क्या है, हाइपोटेन्यूस है।
ठीक है, हाइपोटेन्यूज। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे एक बार बता भी देता हूँ। मान लो ये साइड x है, ये साइड x है, तो √2x हो गई, ठीक है। इसको जब ऐड करोगे 2x प्लस √2x, x कॉमन ले लो, √2 प्लस 1 तो बच रहे, कहोगे यूज़ क्या है भी पता लग जाएगा। जो एरिया होगा ना इसका वो होता है h²/4, बता रखा है शायद, पहले शायद का मुझे लग रहा है बता ही रखा है। एरिया होता है ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब देखना क्वेश्चन कैसे उड़ेंगे। पेरीमीटर हमें दे रखा है, ये क्या हो गया, √16 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा √2 प्लस 1। यार देखो 16 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √2 प्लस 1। फॉर्मूला होता है h √2 प्लस 1, तो h हमारा 16 नहीं आ गया, क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, h आ गया 16। एरिया पूछा है h²/4 यानी कि 206, यार h² h क्या है 16, 16 × 16/4, यही तो आंसर है। ये काट दो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का है। ऐसे करना है, नहीं समझ आया कोई नहीं, 2 क्वेश्चन हो रहा है अभी इसके बाद, टेंशन क्यों ले रहे हो। वो 21 में था, ये 19 में। पेरीमीटर दे रखा है 15 √2 प्लस 1, तो h √2 प्लस 1 होता है, h होता है 15। एरिया क्या होगा h²/4, 15² 225/4, यही तो करना है। 200/4 50, 25/4 6.25, 56.25 हो गया, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये CDS का क्वेश्चन है। पेरीमीटर होता है h √2 प्लस 1, अब कहोगे यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा। अब देखो हमें √2 प्लस 1 यानी कि 1 चाहिए ना, तो √2 को भी बाहर निकालो, 4 तो ऑलरेडी है ही, √2 को भी निकाल लो, अंदर ये तो बच गया √2 प्लस 1, यानी कि h हमारे यहाँ पे 4√2 आ गया। एरिया पूछा है h², ये हो गया अपॉन 4, 4 से 4 कट गया, √2 × √2 2, 2 4 जा 8। ये देख लो 2 जो मैंने वैसे तो ये तो सुन लिया मैंने, 2 बोला है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2 4 जा 8। PA and PB are two tangents from a point P outside the circle with center O. A and हाँ मैं 23 वाला क्वेश्चन था जो मैंने कराया था, CGL 23 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये है, ये टेंजेंट है, ये PA है, ये PB है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो एंगल 128 है, ठीक है, ये सेंटर है, आपको ये निकालना है, ठीक है। प्रॉपर्टी बता रखी है, कोई नहीं दोबारा बता रहा। आप क्या करोगे, 128 है, पहले आप ऐसे निकालोगे, इन दोनों का सम 180 होता है, ये आ जाएगा 52, ये पर्टिकुलर ये आ जाएगा 52। अब ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि रेडियस है। अब 52 + x करोगे इक्वल्स टू 180, फिर x निकालोगे। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यहाँ जो भी एंगल बनेगा ना इसका हाफ बनेगा, लिख लेना, मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी, यानी यहाँ जो भी अंतर होगा इसका आधा, 128 का आधा 64 होगा, ये ऑप्शन है, प्रॉपर्टी है ये। और प्रॉपर्टी वो होती है जो 20 क्वेश्चन में लगती है, पहले कई क्वेश्चन में लगा चुका हूँ ये। और वैसे भी वैसे मुझे बार बार क्या ही प्रूफ देना, जब बच्चे शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा, जो शुरू अभी बीच में आ रहा है किसी लेक्चर में उसको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, वो सोचेगा एक ही क्वेश्चन में लग रही है चीज़ें। सेम क्वेश्चन है, APB 142 है, OAB पूछा, आधा मार दो 71, खत्म, मुझे मतलब ही नहीं डायग्राम क्यों बनाऊँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है, ये निकालना है। मैंने हमेशा बताया का नंबर वाला क्वेश्चन हो, फॉर्मूला मतलब DS लगाओ सीधा। एक है 5 का क्यूब 125, जीरो वगैरह नहीं देखेंगे ना, 125 8। B क्या है 7 का क्यूब 5 2 7, 7 का क्यूब 343, 3 4 7 3 10, 1 आ गया। C क्या है 9 का क्यूब, अब मैंने कहा था 9 देखते कैंसिल कर देते हैं, फिर 9 देखते कैंसिल कर दो, खत्म, प्लस माइनस में 8 1 9, जिसका DS 9 है वही आंसर है। 8 1 9 7 2 9 ये है, 5 6 6 12 नहीं है, 8 4 12 2 14 15 नहीं है, 7 1 8 4 नहीं है, यही तो आंसर है, खत्म। एक चीज़ और बताई थी मैंने इसमें, मैंने कहा था जब भी डिफरेंस होगा सेम होगा, जैसे 2 का है 2 का है, कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। और ये चीज़ पूछी है तो जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, बताई थी ये चीज़। 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, उसमें DS भी निकाल करना पड़ेगा। हाँ अगर वो मैच कर जाए तो DS निकाल ही दो। अब देखो हम जब वाइल प्लेइंग कार्ड्स, हाँ कोई कार्ड्स खेल रहा है पत्ते, बोल रहा है 75% पैसे खो देता है पहले राउंड में, 75% बचेगा सेकंड राउंड में, फिर बचेगा 75% थर्ड राउंड में। अब क्या बोल रहा है, ही इज लेफ्ट विद, ये लेफ्ट है, ही इज लेफ्ट विद, उसका लास्ट में 100 रुपये बच जाते हैं, तो स्टार्टिंग में उसके कितने पैसे थे हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिए। बोल रहा है 75 उसने खो दिए, 75% 25 बचे, फिर उसने 75 खो दिए तो 25 बचे, फिर उसने एक बार 75 खो दिए तो 25 बचे। अब याद रख लेना, कई बार हम ये 2 लिख के ही भूल जाते हैं, 3 राउंड है तो 3 बार 25 आएगा, याद रखना। इसकी वैल्यू हमें 100 दे रखी है, कोई नहीं DS लगा दो, 5 2 7 5 2 7 5 2 7, 7 7 जा 40 मतलब 343,
वैसे भी 343 DS1 बन गया, 343 का DS1 होता है 3 4 7 3 10, और यहाँ भी कितना 1, DS1 आना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, एक ही आंसर है, देख लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। जून 2023 का क्वेश्चन है फीस का। 13th क्वेश्चन, रिटेल प्राइस जो है फैन का वो इतना है, मैन्युफैक्चरर जो है 10% गेन करता है, होलसेल डीलर को गेन होता है 15% का, रिटेलर को गेन होता है 25% का। तो प्रोडक्ट बना कितने का हमें नहीं पता, हमने मान लिया X% का बना, ठीक है, बना था X% का। अब बोल रहा है मैन्युफैक्चर जो बनाता है उसे 10% का प्रॉफिट होता है, तो 110 हो गया। फिर जो होलसेल करता है उसे 15 का प्रॉफिट होता है, 115 हो गया। जो रिटेलर है उसे 25 का प्रॉफिट होता है, 125 हो गया। ये बेचता है 2530, यानी कि 253 कर दो, ठीक है। अब DS लगा दो, 2 5 6 7, 5 2 7 1 8, 2 7 14, 14 मतलब 5, 5 8 40 मतलब 4, 4 अब 4 आ गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ 7 से कर दो, 5 2 7 3 10 7 70, 7 7 जिसका भी DS होगा, उसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसी का है, यही आंसर है। ये भी फेज 23 का है। तरीके देख रहे हो ना भाई के, सॉरी। अब देखो ये फेज 22 का है। एक 5 डिजिट का नंबर है, उसे डिवाइड कर जाता है 90 से, तो Q/P क्या होगा। अब तुम लोग क्या करोगे ना इसमें देखते ही, तुम लोग क्या करोगे ना इसमें देखते ही, 90 है तो लास्ट में तो 0 रखोगे, P 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, प्लस करने लग जाओगे, मतलब 7 4 11 3, मतलब P की जगह हम क्या करेंगे जो 9 का भी मल्टीपल बने, जरूरत ही नहीं है। इसने क्या पूछा, P बाई, लास्ट में तो पता है 0 ही आएगा क्योंकि 90 का मल्टीपल है तो लास्ट में 0 आएगा। अब Q/P पूछा है, नीचे चाहे कुछ भी हो ऊपर 0 है ना, तो 0 बाई समथिंग, 0 ही तो आंसर होगा, खत्म क्वेश्चन। देखना जरा x + 1/x, हम ये वाला दिख रहा है, हाँ x + 1/x ये दे रखा है, क्यूब निकालना है, ठीक है। और मैंने टेबल याद करवाई थी कि टेबल है, लेकिन ये तो टेबल से भी नहीं आया। सोल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये सोल्व नहीं करेंगे पूरा। x³ + 1/x³ होता क्या है, a³ - 3 होता है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ यही तो होता है ना, जो भी निकालना होता है x³ - a³, a + 1/a जो भी दे रखा है, a³ - 3a निकालते हैं हम। ये होता क्या है, a³ - 3a, यही होता है, a³ - 3 यानी कि x³ - 3x भी बोल सकते हो, ये होता है ये। तो a क्या है, 7 5 12 मतलब 3, उसका क्यूब 27 मतलब 9 आएगा, DS हटा दो, माइनस a का DS कितना है, 7 5 12 3 इंटू 3, 9 आएगा, हटा दो, 9 - 9 मतलब 0 आ गया, 0 का मतलब वही 9 आ गया जिसका DS 9 बन रहा है। तो 5 7 नहीं बन रहा, 5 2 7 2 9, 5 नहीं बन रहा, 5 8 13 2 5 20 नहीं बन रहा, 5 6 11 2 13 5 18, यही आंसर है यार। अगर हमें ये निकालना है तो ये तो करते हैं ना, x³ - 3x, बस मैं कुछ नहीं करूँगा, DS रखूँगा यहाँ पर, x की वैल्यू रख दूंगा, DS निकाल लूँगा, DS 9 आ रहा है, 9 जिसका 0 आ रहा है, 0 का मतलब 9 ही होता है ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो PQ - 1³ निकालना है, तुम क्या करोगे, इसको प्लस में ले जाओगे, P4 + 1/P4 को, फिर P² + 1/P² निकालोगे, फिर P - 1/P निकालोगे, फिर निकालोगे। मैंने टेबल याद करा रखा था, 512 5 हो गया। मान लो आपको नहीं भी टेबल ढंग से आ जाए, 8 की क्यूब 512 होती है, और माइनस है, जब माइनस होता है AQ - समथिंग तो प्लस करते हैं, तो 512 में कुछ ऐड करना है, 8 की होती है ना 512, 24 ऐड कर दो। यार ये कहना चाह रहा हूँ, ये टेबल कितनी बार आपने स्लाइड में बना देखा होगा, ये ऊपर नीचे हो गया ऐसे, समझा, मतलब 536 ऐसे देख लेना, ये ऐसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। सेलिंग प्राइस जो मोबाइल फोन का इतना है, बेचा गया 8.4% प्रॉफिट पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि 108.4 की वैल्यू वो दे रखी है, 59,620, 59,620, 108.4 की, 1084 की, 100 की निकालनी है, निकाल लेंगे। DS लगा दो, 8 4 12 1 13 मतलब 4, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 11 2 13 मतलब 4 4 7 28, 28 मतलब एक जिसका इसका नहीं है, इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, खत्म, ऐसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 6 इंटरसेक्ट ईच अदर सो दैट ईच, मतलब एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, तो लेंथ क्या है कॉमन कोड की, कॉमन कोड हाँ बताया था थोड़ी देर पहले, √3r होता है लेंथ ऑफ कॉमन, जब दो एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं ना, तो रेडियस जो होता है कॉमन कोड की जो लेंथ होती है √3r होती है। दो सर्कल है, एक दोनों का रेडियस r है,
सेम रेडियस है, तो कॉमन कोड की जो लेंथ होती है अगर दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास होता है √3 इंटू आर। आर हमें कितना दे रखा है 6 है, तो 6√3 हो गया खत्म। नेक्स्ट पे आ जाओ, बता रखी हैं चीज़ें, इसमें आ जाओ। 2a माइनस बी दे रखा है, 8aq माइनस बी क्यूब दे रखा है, निकालना में ये है, हमें निकालना क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी लगा दो, 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी होगा। अब मुझे 2a माइनस बी पहले दिख गया 3, तो जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, मैं 2a प्लस बी क्यों निकालूंगा 63, देख लो। नेक्स्ट पे आ जाओ, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक 28 एंड 25, ठीक है। कॉस्ट निकालनी है, लेवलिंग द ट्रैक 28, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या रखा नहीं लगा सकते का, देखते हैं जी। मतलब ये कहना कि चाह रहे ध्यान से समझो, ये है, ये है, ये हमें निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ही तो करते हैं ना। पाई लिखे तो यहाँ पे पाई समझाना, एक बार लिखे समझा रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है, एक 28 है एक 25 है, ठीक है। 28 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, ठीक लिखा है ना, ठीक है। हाँ, ये तो एरिया आ गया, इंटू 28 भी करेंगे, ठीक है। अब सही बात, अभी हमें देखिए 11 का मल्टीपल, तो जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, खत्म। 11 का मल्टीपल लगा दो, 1 4 5 1 6, क्या बोल रहा हूँ, 1 4 5 1 6, 5 2 7 नहीं है, 1 3 4 5 9 7 5 12 नहीं है, 1 9 10 2 12 3 9 12 है, 1 तो 3 9 12 में से 3 गया नहीं है, खत्म। तो ये तो वही आंसर होगा हमारा, खत्म। अगर ये मैच कर जाता तो मैं यूनिट डिजिट पे खेलता, यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। बाकी रोक दो, यहीं रोकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन।